नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सारे पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो? सभी अच्छे से हो ना? सबने भोजन सब खा लिया? ओके। चलिए, तो हम लोग जो है हमारे पिछले कक्षा में कौन से इकाई चर्चा कर रहे थे, बोलो? जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। और आपसे बहुत सारे बच्चों ने मेरे लिए जो है हृदय का चित्र बनाकर भेजा है। बहुत प्यारा प्यारा चित्र आप लोगों ने भेज रखा है, बहुत अच्छे। ओके। तो बच्चों, आज हम लोग तो हमने जो है पिछली कक्षा में किसके बारे में चर्चा कर लिया? हृदय के बारे में चर्चा किया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? रुधिर वाहिनियां, यानी हमारे शरीर में जो रक्त को इधर से उधर जो ले जाते हैं, उन वाहिनियों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके बारे में पॉइंट्स आपको लिखवाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जरा चित्र देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये देखिए बच्चों, ये है हमारे शरीर में, देख रहे हो आप? इस तरह से जो है रुधिर वाहिनियां है। तो ये जो लाल रंग का है, ये क्या, इसे क्या कहते हैं हम लोग? धमनी। ठीक है, धमनी। और ये जो नीले रंग का है, इसे हम लोग शिरा कहते हैं, शिराएं। तो ये देखो, हमारे शरीर के हर तरफ क्या फैला हुआ है? ये सारे फैले हुए हैं, है ना। तो जो है रुधिर वाहिनियां जो है क्या करते हैं? हमारे हृदय से क्या करते हैं बच्चों? हमारे जो है यानी रक्त को हृदय से विभिन्न भागों में ले जाते हैं और वापस भी कहाँ लेकर आते हैं? हृदय में लेकर आते हैं। तो ये जो रुधिर वाहिनियां होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे रक्त ले जाने और वापस छोड़ने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से शरीर के जो विभिन्न भाग है, वहां पर क्या ले जाते हैं? किसका पंप होता है, किसका परिवहन होता है? रक्त का होता है। तो रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए क्या होता है? वाहिनियां होती है। ओके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियां कहते हैं। तो पहले ये देखिए, धमनियां, धमनियां क्या है? ठीक है, धमनियां। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ समझिएगा। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे? सारे पॉइंट्स को आपको हम लिखवाएंगे। ठीक है। तो पहले मेरे बच्चे क्या कीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं उसको जो है आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो ये देखिए, धमनियां। धमनियां क्या होती है? रक्त वाहिनियां होती है। ये देख रहे हो ना, ये जो लाल रंग का है धमनियां, जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो वे क्या होती है? रक्त वाहिकाएं होती है, जो हृदय से शरीर के ऊतकों तक कौन सा रक्त ले जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। ठीक है, कौन सा रक्त ले जाता है बच्चों? ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ये ले जाता है। तो ये देख रहे हैं, ये धमनियां। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो है लाल रंग की होती है। देख रहे हो कैसे रंग की होती है? बोलो। लाल रंग की होती है और काफी मोटी होती है। ये देख रहे हो ना, ये काफी कैसा है? मोटा है। तो लाल रंग का होता है, काफी मोटी और लचीली होती है। और ये जो है हमारे शरीर के काफी गहराई में स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है बच्चों? काफी गहराई में स्थित होता है। ओके। फिर जो है, तो मेरे बच्चे मुझे अभी भी हृदय का चित्र भेज रहे हैं, लेकिन हमने आपसे क्या कहा? लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम लोग जो है जिन जिन्होंने आज भेजा है उन सबका नाम लेंगे। आप अपना नाम और स्कूल का नाम जो है क्लियरली लिख दीजिएगा। ओके, हम लोग उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या बोल रहे हैं? धमनियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यानी उसे हम लोग अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं। ये जो है काफी मोटी और लचीली होती है। देख रहे हो ना कितना मोटा है और लचीली है। और ये हमारे शरीर में गहराई में होती है। कहाँ होती है बोलो? गहराई में होती है। इसीलिए चोट सब लगने पर भी क्या नहीं होता? इसमें से जो है रक्त निकलकर बाहर नहीं आता है। ठीक है। और ये कौन सा रक्त को ले जाता है? ये जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। कौन से रक्त को ले जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है हृदय से। ठीक है, कहां से ले जाता है? हृदय से सभी अंगों तक ले जाता, सभी अंगों में जो है ये क्या करता है? हृदय से सभी अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। ओके, समझ में आ गया? और
ये जो है क्या करता है, इसमें जो है बहुत बहाव होता है ना, क्योंकि हृदय से क्या लेकर आ रहा है, ये रक्त लेकर आ रहा है हृदय से अंगों की तरफ। तो इसमें जो है गति ज्यादा होता है, बहाव ज्यादा होता है, काफी गहराई में होती है। कौन सा रक्त ले जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बोलो? धमनी, है ना, जो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, धमनियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो है हम लोग शिराएं देखते हैं, क्या है शिराएं, ठीक है। शिरा ये देख रहे हो ना, जो नीले रंग का, आप अगर अपने हाथ में देखो तो आपको जो है से नसें दिखते हैं ना, ऊपर से हरा नीला रंग के जो नसें दिखते हैं आपको, है ना, वो हमें जो है शरीर के ऊपरी भाग पे होता है। इसीलिए अगर आप अपने हाथ को, सभी ध्यान से देखिए अपने अपने हाथों को, दिख रहा है कुछ नीला? अगर दिख रहा है तो यस बोलिए। चलिए, सभी अपने हाथों को देखिए, आपके हाथों में नसें, कुछ नसें आपको दिखाई दे रहे हैं? है तो यस बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। ओके, आप सब देखोगे, ठीक है। अब भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, घर में जाकर ध्यान से जरा देखोगे, हो सकता है इतनी धूल हो कि कुछ दिखाई ना दे रहा हो, है ना। घर में क्या करोगे, जाकर नहा धोकर आप क्या करोगे, अपने हाथों को ध्यान से देखोगे, या अपने शरीर के उन जगहों को देखो जहां पर जो है आपको क्या दिख रहा है, नसें दिख रहा है। चलिए, कई लोग यस मैम बोल रहे हैं, ओके गुड है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो अभी क्या समझना है आपको कि शिराएं क्या होती है? ये देख रहे हो जो नीले रंग का जो हमारे शरीर में फैला हुआ है पूरे नसें, तो ये जो नीले रंग का है जिसे हम वेन्स कहते हैं, नस, ठीक है। तो शिराएं जो है क्या होती है बच्चों, रक्त वाहिकाएं होती है, जो शरीर के ऊतकों से ऑक्सीजन रहित रक्त, कौन सा रक्त है, ऑक्सीजन रहित यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को वापस कहां पर लेकर आता है, हृदय में लेकर आता है। समझ में आ गया ये दो फर्क? धमनियां क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को सभी भागों में हृदय से लेकर क्या करता है, जाता है, पहुंचाता है। और जो हमारे क्या होती है, शिराएं जो होती है, वे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को सभी भागों से, शरीर के सभी भागों से क्या करता है, कहां तक लेकर जाता है, सभी अंगों से हृदय की ओर लेकर जाता है। और ये जो है काफी पतली होती है, ये देख रहे हो ना, ये देखो, इसके लाल की अपेक्षा ये जो नीली रेखाएं है काफी पतली लग रही है ना। ओके, तो ये जो है बच्चों, ये काफी पतली और लचीली होती है, और कम गति के साथ क्या होता है, ये बहता है। ये कैसे बहता है, कम गति के साथ ये जो है बहता है। ओके, इतना समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रुधिर वाहिनियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रुधिर वाहिनियों के बारे में बात कर रहे हैं। और वे क्या है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, विभिन्न भागों से क्या लेकर आता है, रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती है। कोई आपसे पूछे तो अब आप बता सकते हो ना, क्या है उसका सही सही जवाब, कि वाहिनियां क्यों होती है, क्योंकि जो है रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां होती है। अब जो है बच्चों, ये वाहिनियां देखो कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन से वाहिनियां दे रखा है, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अगर कोई डाउट कुछ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी ने हैंड रेस किया तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आपने किस लिए किया है, ठीक है। ओके, चलो, तो जो है क्या होता है, हमारे जो है क्या बताया हमने आपको, ये वाहिनियां कौन कौन से है, ये देखिए, ये है धमनियां, ठीक है, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, ये तीनों लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। धमनियां, फिर क्या है, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। ओके, चलिए जरा जल्दी से लिखिए कौन कौन से है। अब हम जो है क्या करते हैं, इनको जो है एक एक करके आपको बताएंगे, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, ताकि वो पॉइंट्स को देखते ही आपको याद आ जाए कि क्या क्या कार्य है। जल्दी से लिखिए ये पॉइंट्स पहले।
चलिए अब हम लोग शुरू करें एक एक करके। ओके। चलिए जब तक आप पॉइंट्स लिखते हो हम जरा देखते हैं कौन कौन किन किन्होंने जो है हमें चित्र भेजा है। सीएस सीएस भाड़वा से लाडो ने भेज रखा है हृदय का चित्र। बहुत सुंदर चित्र है बच्चे, बहुत ही अच्छे से बना रखा है। ठीक है। फिर जो है राखी नेवाड़ा से देखते हैं किन्होंने भेज रखा है। नाम नहीं लिखा हुआ है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग क्या नहीं करते हो, नाम नहीं लिखते हो। ओके। लक्ष्मी भारती पूर्व से किसी ने नहीं भेजा हुआ। राखी मेवाड़ा से दुर्गा दीक्षित ने भेजा है। ओके। फिर जो है सरैया से रेखा देवी। ओके। चलिए मेरे बच्चों ने सारे पॉइंट्स लिख लिए। ओके। अब हम लोग जो है एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए हम मिटा रहे हैं ये। जब बताते हैं बच्चों क्लास में तभी आप क्या कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को सही से समझ लीजिएगा, ताकि फिर जो है आपको आसान रहे एग्जाम में। बार बार इसको जो है रिपीट करके आपको क्या ना करना पड़े, पढ़ना ना पड़े। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, रुधिर वाहिनियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है धमनियां, साथ साथ ही क्या करो, पॉइंट्स को आप लिख लो। ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, धमनियां। ठीक है, उसको जरा लिख लो, धमनियां। तो हम लोग ने क्या क्या देखा कि धमनियों में क्या क्या होता है। तो जो है इसका अंग्रेजी नाम भी जरा लिख लीजिए, आर्टरी कहते हैं इसे। अब जो है इसको धमनियां है तो इसे क्या कहेंगे, आर्टरीज। ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे होती है। ये कौन सा रंग का है, सबसे पहले आपको वो लिखना है कि रंग कौन सा है। ठीक है। ये लाल रंग की होती है ना। चलो इसलिए हम लाल पेन से ही लिखते हैं। कौन से रंग की होती है, लाल होती है। फिर जो है ये कैसी होती है, काफी मोटी होती है। ठीक है। काफी लचीली होती है। मोटी होती है, फिर जो है काफी लचीली होती है। और ये कैसे स्थित है बच्चों, काफी गहराई में स्थित है। ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करके आप जो है हमने बताया है तो आप घर में जाकर उसको सारे एक्सप्लेन करके आप खुद लिखिएगा। तो काफी गहराई में होती है, जिससे कि क्या नहीं होता, चोट लगने पर जो है आपकी धमनियां फटकर बाहर जो है क्या नहीं निकल जाता, रक्त जो है बहता नहीं है। और ये कौन से रक्त को ले जाता है शरीर में, यानी ये जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को, यानी O2। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, ले जाता है। कहाँ से ले जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये ले जाता है। ये कहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, बोलो, बताओ कहाँ से ले जाता है, हृदय से। ठीक है, कहाँ से ले जाता है, हृदय से सभी अंगों में, सभी कहाँ ले जाता, अंगों में ले जाता है। ठीक है, हृदय से सभी अंगों में ये जो है क्या ले जाता है, कौन से रक्त को ले जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है। और इसकी जो गति होती है, कैसा होता है इसकी गति, बहुत ज्यादा होती है इसकी गति। ठीक है। तो कैसा होता है, गति क्या होता है, इसकी गति ज्यादा होता है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये हो गया, अब हम आगे के पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसकी जो गति होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, गति कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही तेजी के साथ बहता है, बहुत बहाव होता है इसमें। तो ये कैसे रंग के होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं। और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करते हैं, शरीर के, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। ठीक है, हृदय से सभी अंगों में, सभी अंग कहाँ ले जाता, अंगों में लेकर जाता है। और जो है ये काफी गहराई में स्थित होता है। कैसे स्थित होता है, गहराई में स्थित होती है। इसकी दीवारें जो होती है काफी मोटी होती है। इसकी दीवारें कैसी होती है, काफी मोटी होती है। ठीक है, और लचीली होती है। और इसमें जो है रक्त का क्या होता है, जो बहाव होता है
वो बहुत अधिक होता है, तो बहुत ही दबाव के साथ ये बहता है। कैसे, रक्त कैसे बहता है? अधिक दबाव से बहता है। ठीक है, रक्त अधिक दबाव से बहता है। कैसा बहता है? रक्त अधिक दबाव से बहता है। तो ये जो जो बातें बताई, ये क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको क्या करना है, घर में जाकर सारे पॉइंट्स को लिखना भी है और उसको पढ़ना भी है। तो हमने धमनियों की बात किया, धमनियां की बात किया, आर्टरीज के बारे में हमने बताया। अब जो है हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, वो है हमारा शिराएं। ठीक है, शिराएं यानी वेन्स। चले मिटा मिटा रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर है बोल रहे, यस गुड। आप लोग जब इस तरह से बताते हो, जब हम कोई भी प्रश्न पूछे जल्दी से जवाब दे दिया कीजिएगा, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर और एक्सप्लेन करना है। जो भी बात हो आप क्या कीजिएगा, यस बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, यस मैम, यस मैम, यस क्लियर है। ओके गुड। यही हम चाहते हैं कि आप क्लियर है तो है बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। गुड। तो अब हम अगला देखते हैं। तो हमने धमनियां सबको क्लियर हो चुका है। अब जो है हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं? शिराएं। जब हम लिखते हैं तो आप भी क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा जो है एमसीक्यू भी है, तो जल्दी जल्दी आपको जो है लिखना है, क्योंकि समय हमारे पास क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। तो बच्चों, शिराएं, शिराएं को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है। तो ये कैसे रंग के होते हैं? मैंने कौन सा पेन ले रखा है? नीले रंग का, है ना। तो ये जो है कैसा रंग का होता है? ये जो है हरे नीले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? आप अगर अपने वेन्स को देखो, अपने शिराओं को देखो, तो क्या लगता है? कभी हल्के नीले लगते हैं, कभी हल्के हरे लगते हैं। तो आप कैसे रंग लिखोगे इसके? इस कैसे होता है? हरे नीले रंग के। और एग्जाम सब में जाने से पहले क्या कीजिएगा, सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ताकि वो पॉइंट्स को देखते ही आप जो है इसको पूरा एक्सप्लेन आसानी से कर पाए। ठीक है। तो वो कैसे होते हैं बच्चों? हरे नीले रंग के होते हैं। और ये शरीर के कैसे होती है? कम गहराई में होती है। शरीर के जो है कैसे स्थित होता है? कम गहराई में जो है स्थित होता है। ओके, चलिए। तो ये जो है हरे नीले रंग के होते हैं, और ये शरीर के कम गहराई में होती है। इसीलिए तो हमें दिखाई देता है ना, हमने कहा ना ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। गहराई, ठीक है, कम गहराई पे होती है। और कहां पर होती है? ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होती है। अब हमने अगला क्या बताया आपको? क्या ले जाता है, कैसा रक्त को ये ले जाता है? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, यानी CO2। हम ऐसे ही लिखेंगे, आप पूरा लिखोगे, आपको पता होना चाहिए कि O2 क्या है, CO2 क्या है। तो कौन से रक्त को ले जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को। ठीक है, CO2 कैसे ले जाता है? युक्त। तो यानी CO2 युक्त रक्त को क्या करता है? शरीर से को क्या करता है? शरीर से ले जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों से कहां पर ले जाता है? शरीर से हृदय तक। ठीक है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, पूरा विस्तार से आप लिखिएगा, हृदय तक। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से हृदय तक ये जो है ले जाता है। ओके। और इसकी जो दीवारें होती है, वो कैसी होती है? इसकी दीवारें जो है कैसी होती है? पतली होती है ना, पतली होती है, कम लचीली होती है। अगले क्लास में जब आप लोग आओगे तो आप जो है इन दोनों की जो विभिन्नताएं है, यानी धमनियां और शिराएं की जो विभिन्नताएं है, वो लिखकर जो है आप मुझे दिखाओगे। ठीक है। तो ये कैसे होती है? पतली होती है, कम लचीली होती है। और रक्त जो है इसमें कैसे बहेगा, बोलो? ज्यादा दबाव के साथ कि कम दबाव के साथ? कम दबाव के साथ बहेगा, है ना। तो ये इतने पॉइंट्स आपने लिख लिया, आगे जो है हम अभी लिखते हैं, हमें मिटाना पड़ेगा ये।
चलिए यहां तक लिख लिया बच्चों। ओके। चलिए अब एक दो पॉइंट्स और लिखते हैं, फिर हम जो है हमारे एमसीक्यू की तरफ हमें चलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भी लिखा हो तो आप क्या करोगे, किताब में से वो पढ़ोगे और स्वयं पॉइंट्स बनाओगे, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर जो है ये कैसा होता है, हमने क्या बताया कि ये पतली और लचीली होती है, और जो है ये जो है कम दबाव के साथ बहता है, ठीक है। कैसे बहता है, कम दबाव, कम दबाव से बहता है। और इसकी जो है भीतरी दीवार पर क्या क्या लगा होता है, कपाट लगा होता है। यानी जो क्या होता है, जैसे कि ये रक्त को जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से कहां तक ले जा रहा है, शरीर से हृदय तक लेकर आ रहा है, तो वापस ये ना आए, यानी ऐसे ऐसे अगर नसें होंगे तो इसमें जो है बीच बीच में कपाट लगे होते हैं कि रक्त ऐसे से जा रहा है तो क्या होगा, अगर रक्त इस तरह से बह रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है CO2 युक्त रक्त, तो ये वापस यहाँ को गति ना करे। इसीलिए क्या होता है, इनके शरीर में जो है, जो इनकी जो बीच में क्या होता है, कपाट लगा होता है, ठीक है। भीतर दीवार में कपाट लगा होता है कि जिससे कि रक्त जो है विपरीत दिशा में वापस ना आए, यानी विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। तो अभी जो है हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है, उससे पहले हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किन किनों ने जो है हमें चित्र बनाकर भेजा है। आगे के जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जो है संजना ने भेज रखा है। ओके। और कई पिक्चर जो हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा है वो भी क्या करेंगे हम आपके इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, किन किन्हों ने भेज रखा है। और जो है फोन के इससे नहीं भेजना है, अपने जो है स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है। CH खरादना से भेज रखा है। ओके। वाराणसी से भेज रखा है। चलिए, कंपोजिट स्कूल से भेजा हुआ है, नाम नहीं लिखा है, नहीं तो नाम नीचे लिख दिया कीजिएगा, ठीक है। ओके। संचरण तंत्र की व्यवस्था चित्र भी भेज रखा है, उसमें भी नाम नहीं लिखा हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, नाम जो है लास्ट में चलिए, अंशिका ने भेज रखा है सुल्तानपुर स्कूल से। ओके। तो मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैं जो है आपके बाकी चित्रों को इसके बाद देखूंगी, ठीक है। चलिए, पंकज पंकज ने भेज रखा है, लेकिन स्कूल के नाम से नहीं भेज रहा, अनिता देवी सब, ठीक है। स्कूल के नाम से आप भेजिएगा, तभी जो है हम लोग स्कूल का भी नाम बोल सकते हैं। चलिए, अब किसी को कोई डाउट है? ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, MCQ की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो सब लोग अपने किताब को बंद कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न, सब अपने किताब बंद कर दीजिए और जिसमें परीक्षा लिखते हैं वो ले लीजिए। रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी अंग भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। यानी रक्त वाहिकाएं, ध्यान रखिए, जो कौन से रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। धमनियां, शिराएं, RBC। धमनियां, शिराएं, RBC। जल्दी से लिखिए उत्तर। चलिए आगे बढ़े, अगला देखें। और लास्ट में अगर किसी का छूट गया है तो फिर वो आप क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, हम लोग आपको दिखाएंगे दोबारा, ठीक है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पाचन, B उत्सर्जन, C श्वसन। A पाचन, B उत्सर्जन, C श्वसन। हो गया बच्चों। अब देखिए तीसरा, देखिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और डैश की आवश्यकता होती है। A कार्बन डाइऑक्साइड, B ऑक्सीजन, C नाइट्रोजन। किसकी आवश्यकता होती है, जल्दी बताइए।
हमें जो है पिछली बार एक और बच्ची ने एक कार्ड चित्र भेजा था, सुंदरी राय ने। ठीक है, सुंदरी राय ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय से भेजा था, बहुत ही प्यारा चित्र था, हमने वो देखा। चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनना है। रक्त तरल पदार्थ या द्रव है। दूसरा यानी बी, यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। सी, उपरोक्त सभी यानी दोनों है। जो उत्तर है वही लिखिए। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखा कीजिए और उसका उत्तर जो है उसी वक्त आप लिख लिया कीजिए। ठीक है। संकुचन की अवस्था में डैश हृदय से पंप होता है। संकुचन की अवस्था में डैश हृदय से पंप होता है। क्या पंप करता है? ए, द्रव, बी, लार, सी, रक्त। हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में क्या नहीं आता है? परिसंचरण तंत्र में क्या नहीं आता है? ए, हृदय, बी, रुधिर वाहिनियां, सी, छोटी आंत। जो नहीं आता है वो लिखना है आपको। हो गया बच्चों? ओके, आगे बढ़े। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? ए, 3 कक्ष, बी, 4 कक्ष, सी, 5 कक्ष। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? ए, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का डैश करता है, क्या करता है? ए, परिवहन, बी, वाहन, सी, रहन। अगला देखें। मनुष्य का डैश गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। मनुष्य का डैश गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। ए, शिरा, बी, धमनी, सी, हृदय। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, शरीर के फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है? फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी कौन सा बहता है? ए, ऑक्सीजन युक्त रक्त, बी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, सी, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा रक्त बहता है? तो मुझे उम्मीद है आप सबने जो है आंसर सब लिख लिए होंगे। और जब हमने आपसे डाउट पूछा था तो जो है एक बच्चे ने हमसे पूछा है कि हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है। तो बच्चों, हृदय का जो है सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष जो है वो हमारा बाया निलय है। ठीक है, कौन सा है? बाया निलय, जो हमारे दाएं निलय से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और इसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है अब उत्तर की तरफ चलते हैं। सब तैयार हो जाइए। ओके, चलिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलिए बच्चों। रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लेकर आते हैं, क्या कहते हैं? चलिए उत्तर बोलिए। स, अनम्यूट करके बोलिए। श्रीराम सर, श्रीराम सर प्लीज अनम्यूट देम।